कुछ लोग तुम्हें गुस्से में देखना चाहते हैं, कुछ लोग तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं, और कुछ लोग बस तुम्हारा कंट्रोल टूटते हुए देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम अपनी इमोशन पर कंट्रोल खो देते हो, उसी दिन तुम अपने डिसीजन पर भी कंट्रोल खो देते हो। यही वजह है कि अयानो कोजी कभी भी अपनी असली इमोशन दुनिया को नहीं दिखाता। लोग सोचते हैं वह इमोशनलेस है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वह इमोशन महसूस करता है, बस उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। साइकोलॉजी कहती है जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में डरे हुए या दुखी होते हो तो तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं इमोशन से फैसला लेने लगता है, और यहीं ज़्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान जानता हो कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात से तुम डरते हो और किस बात से तुम टूट जाते हो, तो क्या वह तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता? यही कारण है कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस इंसान की इमोशन प्रेडिक्ट की जा सकती है उसे मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक इमोशन ऐसी है जो सबसे ज़्यादा तुम्हें कमज़ोर बनाती है, और ज़्यादातर लोग उसे हर रोज़ दुनिया के सामने दिखाते रहते हैं। वो इमोशन क्या है, यही हम अब समझेंगे। अब सवाल है, कौन सी इमोशन सबसे खतरनाक है? गुस्सा नहीं, डर नहीं, दुख वह भी नहीं। सबसे खतरनाक इमोशन है ज़रूरत। जब तुम्हें किसी इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगती है, उसी पल तुम्हारा कंट्रोल उसके हाथ में जाना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि मैनिपुलेटर कभी भी शुरुआत में तुम्हें हर्ट नहीं करता। वह पहले तुम्हारी आदत बनता है। वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तुम्हारे साथ समय बिताता है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसकी प्रेजेंस का आदी हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। जब तुम्हारा मूड किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगे तो समझ लो तुम धीरे धीरे अपनी फ्रीडम खो रहे हो। अयानो कोजी इसलिए अलग है क्योंकि वह कभी भी अपनी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देता। अगर कोई उससे बात करे वह शांत रहता है, अगर कोई उसे इग्नोर करे वह फिर भी शांत रहता है, अगर कोई उसे इंसल्ट करे तब भी वह पहले ऑब्जर्व करता है, रिएक्शन बाद में देता है। याद रखो, जिस इंसान का मूड दूसरे लोग कंट्रोल कर सकते हैं उस इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। मैनिपुलेटर तुम्हें गुस्से से नहीं हराता, वह तुम्हारी इमोशन को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, और ज़्यादातर लोगों को इसका एहसास भी बहुत देर से होता है। लेकिन एक तरीका है जिससे तुम किसी भी मैनिपुलेटर का पूरा गेम खराब कर सकते हो, और यही अयानो कोजी की सबसे डेंजरस हैबिट है। अयानो कोजी की सबसे खतरनाक आदत उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वह कभी भी तुरंत रिएक्शन नहीं देता। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम उसी समय गुस्से में जवाब दे देते हो, तो उसने क्या किया? उसने तुम्हारी इमोशन को कंट्रोल कर लिया। याद रखो, जिस इंसान की इमोशन कोई दूसरा ऑन और ऑफ कर सके, असल में कंट्रोल उसी के पास है। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो उसका दिमाग सबसे पहले सोचना बंद करता है और बस रिएक्शन देना शुरू कर देता है। यही कारण है कि मैनिपुलेटर तुम्हें पहले गुस्सा दिलाता है, फिर तुमसे गलती करवाता है और आखिर में तुम्हें ही गलत साबित कर देता है। अयानो कोजी इस जाल में कभी नहीं फंसता क्योंकि वह हर सिचुएशन में एक ही सवाल पूछता है, क्या अब भी रिएक्शन देना ज़रूरी है? अगर जवाब नहीं होता है तो वह चुप रहता है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, अगर वह सोचने के लिए हो तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसीलिए सबसे समझदार लोग हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, वे पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। मैनिपुलेटर यही नहीं चाहता, वह चाहता है कि तुम बिना सोचे तुरंत बोल दो, तुरंत लड़ दो, तुरंत फैसला कर दो, क्योंकि उसी पल तुम सबसे कमज़ोर होते हो। लेकिन अगर तुमने सिर्फ एक आदत बना ली तो ज़्यादातर मैनिपुलेटर्स तुम्हारे ऊपर कभी सफल नहीं होंगे। वह आदत क्या है? यही इस वीडियो का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी इमोशन दिखानी ही नहीं चाहिए? नहीं, इमोशन छिपाना स्ट्रेंथ नहीं है, इमोशन को कंट्रोल करना स्ट्रेंथ है। अयानो कोजी इमोशनलेस नहीं है,
वह बस ये तय करता है कि कब, किसके सामने और कितनी इमोशन दिखानी है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसे गुस्सा दिलाना मुश्किल हो। याद रखो, अगर कोई इंसान तुम्हारी इमोशन कंट्रोल कर सकता है तो वह तुम्हारे डिसीजन भी कंट्रोल कर सकता है। और जिस दिन तुमने अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन दूसरे लोग तुम्हें कंट्रोल करना लगभग बंद कर देंगे। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत बनाओ। जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें तुरंत रिएक्शन देने पर मजबूर करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी सोच रहा हूँ या सिर्फ इमोशन से रिएक्शन दे रहा हूँ? अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो आधा गेम वहीं खत्म हो जाएगा। शायद यही वजह है कि अयानो कोजी लोगों को हराने की कोशिश नहीं करता, वह बस खुद पर कंट्रोल रखता है। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल रख सकता है, उसे दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। याद रखो, अपनी इमोशन मत छिपाओ, बस उन्हें गलत इंसान के हाथ में मत दो। यही अयानो कोजी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आज की वीडियो ने तुम्हारी सोच थोड़ी भी बदली हो तो वीडियो को लाइक करना और लूसीवान को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ किसी कैरेक्टर को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी असली साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे।